सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया गया था सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा, जिसके बाद एक बड़ी लहर उठ गई थी, वो विपक्षियों के बीच हो, राजनीतिक गलियारों में हो या फिर देश भर में। असंवैधानिक जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बता दिया गया था, उस वक्त बीजेपी के पैरों तले जमीन खींच ली गई थी। और अब उसके बाद, उस फैसले के बाद एक बयान जब सीजेआई ने दिया, तो उसके बाद उस पर चर्चा होने लगी। चर्चा ये होने लगी कि क्या जो बात सीजेआई ने कही है, जो कबीर का दोहा उन्होंने कहा और उदाहरण स्वरूप सामने रखा था उन छात्रों के सामने जो लॉ की पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए एक संदेश है, एक कह लीजिए कि एक वार्निंग है कि सरकार न्यायपालिका पर जोर डालने की कोशिश ना करे। दोस्तों, आखिर कौन सा बयान है, कौन सी बात सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है, जरा नजर डालिए। जहां पर उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन मेरा ज्यादा चुप रहना भी उचित नहीं है। कबीर दास के दोहे का जिक्र कर बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। कबीर दास का एक दोहा है और उसी को उदाहरण स्वरूप लेते हुए उन्होंने ये बात कही है। दोहा ये है कि अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। चीफ जस्टिस ने इसी दोहे को संदर्भ में रखते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का ज्यादा बोलना उचित नहीं है, उसी तरह से मेरा ज्यादा चुप रहना भी उचित नहीं है। और उनका ज्यादा चुप ना रहने का क्या संदर्भ था, वो आप इस तरह से समझिए कि पिछले दिनों कुछ ऐसे निर्णय लगातार सामने आए जो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन सच्चाई की बात थी जो कि चुभने वाली थी सरकार को, क्योंकि साफ तौर पे सीजेआई ने कहा था कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या इस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव करवाते हैं आप? और आपको 5 सालों का जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने लिए थे, उनका हिसाब किताब देने को। अब सारी चीजें जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मांग ली सरकार से, तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा करारा झटका था। एक चमाट था उन लोगों के चेहरे पे जो कि ये समझते हैं कि हम अपनी तानाशाही से कुछ भी करेंगे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फेक चीजें चलाई गई, जिस तरीके से वोट खराब किए गए, उस सब के बाद जो सवाल सीधे तौर पे सीजेआई ने कहा, उसके बाद लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर एक बार फिर से अटूट हो गया, एक बार फिर से बढ़ गया। और इसी का उदाहरण देते हुए एक कॉलेज के इनॉग्रेशन के दौरान सीजेआई ने ये बातें कही हैं। देखिए कि आखिर सीजेआई ने क्या सब कहा है। खबर है एबीपी की, जहां पर लिखा गया है कि देश के प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके जैसे व्यक्ति के लिए ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादा चुप रहना भी कतई उचित नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में अपने चुप रहने को अनुचित बताने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कबीर दास के एक दोहे को भी सुनाया। उन्होंने कहा कि कबीर दास के दोहे में लिखा हुआ है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। चीफ जस्टिस के मुताबिक ये जिस जगह है जहां बोलना तो ठीक नहीं है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, यानी कि चीफ जस्टिस का कहना है कि मैं जिस जगह पे बैठा हूं उस जगह पे ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं है, लेकिन चुप रहना भी ज्यादा उचित नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। दरअसल ये एक उद्घाटन समारोह था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा को लेकर तमाम बातें कर रहे थे। कानूनी शिक्षा के दौरान जब तमाम बातें वो कर रहे थे, उस दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लीगल एजुकेशन सिर्फ प्रोफेशनल बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी दी जानी चाहिए। और यही ज्ञान सीजेआई का हर बार उन्हें शायद ये प्रेरणा देता है कि वो हर बार ऐसे निर्णय देते हैं जो कि सरकार को मुंह पर टेप लगाने, सरकार की चुप्पी कराने में सबसे बड़ा योगदान देती है। क्योंकि कई बार ऐसे फैसले लगातार सरकार दबाव में
दबाव डालकर न्यायाधीशों से निकलवाने की कोशिश करती है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन उस समय सीजेआई की खंडपीठ के पास अगर कोई फैसला चला जाता है या फिर वो अगर उस फैसले को अपने पास बुलवाते हैं तो उसके बाद न्याय बिल्कुल उचित होता है और उस न्याय पर पूरे देश को भरोसा है। सीजेआई चंद्रचूड़ आज देश में एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनके ऊपर देश का हर एक व्यक्ति आंख बंद करके भरोसा करता है। उन्हें पता है कि अगर इस व्यक्ति ने कोई फैसला दिया है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई फैसला दिया है तो वो न्यायिक ही होगा। सारी जांच पड़ताल की गई होगी, एक भी उसमें फॉल्ट नहीं निकाला जा सकता है। और यही चीजें बार बार मोदी सरकार को चुभती है। यही कारण है कि कॉलोजियम सिस्टम हटाकर जबरदस्ती दूसरा सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के लोग ही रहेंगे, जिसे कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने ही रिजेक्ट भी किया था। इसके सिवा अगर दूसरे याचिकाओं की बात कर ली जाए तो जितने भी बेकार के याचिका जाते हैं, जनहित याचिकाएं जबरदस्ती बिना मतलब की लगा दी जाती है, उन पर भी सीजेआई चंद्रचूड़ फटकार लगा चुके हैं। कोर्ट द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है। साफ तौर पे सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात को कहा था कि इस तरह की जनहित याचिकाएं ना लगाया करें, कोर्ट का समय बर्बाद ना करें ऐसी चीजों पर। इन्हीं सब कारणों की वजह है कि शायद अब सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये एक एग्जाम्पल उस वक्त वहां पर दिया। उस वक्त वहां पर कई ऐसी शख्सियत मौजूद थी जिसे शायद ये बात नहीं पसंद आई होगी। कई बार होता है कि जरूरी नहीं कि आप कोई ऐसी बात बोले जो सबको पसंद आए। अब उनके फैसले ही देख लीजिए, सबको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस दमखम के साथ, जिस जोश के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ सारी जांच पड़ताल के बाद फैसला हर हालत में देते हैं, भले उन्हें ट्रोलिंग एंड ट्रोल क्यों ना कर दे, उन्हें ये सब कुछ पता है। ये बात भी उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि अब तो मुझे लगता है कि जजेस को भी कोई फैसला देने से पहले डरना होता है कि कहीं वो ट्रोल ना हो जाए। ये ट्रेंड चल चुका है। ये बात भी एक बार सीजेआई ने कही थी, यानी कि जब उनके परिवार को ट्रोल कर दिया जाता है, उनकी बेटियों को लेकर ट्रोल किया जाता है उन्हें, इस सब के बावजूद जब सीजेआई ऐसे फैसले देते हैं जो कि शायद उन्हें मुसीबत में डाल सकते हैं, शायद भविष्य में उनका राज्यसभा में कोई उनके लिए सीट ना बुक्ड हो, उस सब के बावजूद जब सीजेआई ऐसे फैसले देते हैं तो उनके लिए सैल्यूट निकलता है। देश का हर व्यक्ति उनके फैसलों पर गर्व करता है, उन पर गर्व करता है कि हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है इस वक्त, और इसी कारण उनके फैसलों की हर कोई इज्जत करता है। दोस्तों, एक ऐसे फैसले देने वाला इंसान जो अपने ऊपर किसी भी तरह की समस्या आने से पहले ये सोचता नहीं है कि उससे मुझे भी कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसे इंसान के लिए कहना ये एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए कि अगर उन्हें ज्यादा नहीं बोलना है तो वो कम भी नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो सीजेआई चंद्रचूड़ पर दबाव डाल सकते हैं, जैसे आज से पहले होता रहा है। खैर, सीजेआई की इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।